भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझे किसने बातें की हैं, कौन मुझे पढ़ा कर गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। और देखो क्या हालत हो गई बेचारे की, पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। अरे अल्लाह अगर मिलेगा तो ये हाल होगा क्या? अल्लाह मिलेगा तो खुशी होगी, खुशी, प्रसन्नता होनी चाहिए, दिल गद गद हो जाना चाहिए कि ये मनुष्य जन्म मुझे अल्लाह की इबादत के लिए तो मिला है, और अल्लाह मिल जाए उससे बड़ी खुशी की और बात क्या। और हजरत मोहम्मद जी तुम्हारे नबी थर थर कांप रहे थे, थर थर, पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता कि शुरू में जो शौपन दिखाई दिए वे तो बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज की तलाश थी वह खुलकर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहां खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। वो फरिश्ता फिर से बोला, शैतान फिर से बोला, मोहम्मद। आप सलल चौंक पड़े। घबरा कर सिर ऊपर उठाया, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। अब वो अल्लाह कौन था? वो शैतान था, शैतान। पेज नंबर 71 ध्यान से पढ़िए। आप सलल की घबराहट और बढ़ी। अरे बताओ, अरे ये बात मालूम होने के बाद कि तुम अल्लाह के रसूल हो, ये तो खुशी होनी चाहिए। आज पूरा मुसलमान समाज ये कहकर कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, पैगंबर थे, बड़ी खुशी खुशी बातें बोलते हैं। तुम्हारा पैगंबर तो ये बातें सुन के डर गया था, वो तो घबरा गया था बेचारा, पसीने से थर थर हो रहा था, डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। बताओ, रोंगटे भी खड़े हो गए हजरत मोहम्मद के, इतना डर गया। भय से कदम रुक गए, कभी दाई तरफ देखते कभी बाई तरफ कि ये सूरत आंखों से ओझल हो। हजरत मोहम्मद सोच रहा था कि ये सूरत मेरी आंखों से दूर हट जाए। और बताओ, भगवान को या भगवान के किसी फरिश्ते को यह कहा जाता है कि मेरी आंखों से दूर हो जा, मैं डर रहा हूं, मैं तो मर जाऊंगा, बस दूर हो जा मेरी आंखों से। तो कौन हो सकता हो? विचार करो मुसलमान भाइयों। ये मुल्ला मौलवी तुम्हारे को हकीकत नहीं बताएंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे जो तुम्हारे धर्म की पुस्तकों में हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में लिखी हुई है। लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़े या पीछे हटें, नजरें नीची करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ और हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। देर, बहुत देर हो गई। आप सल्लल्लाहु इसी प्रकार थर थर कांपते रहे और ना जाने क्या क्या सोचते रहे, यानी मन में भय, डर। उधर बीवी खजीदा ने गुफा में आप सल्लल्लाहु के पास आदमी भेजा। आप सल्लल्लाहु वहां ना मिले। रिश्तेदारों के यहां दिखवाया, वहां भी ना थे। यहां वहां आदमी दौड़ाया, लेकिन न मिलना था और ना मिले। फरिश्ता चला गया। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद खजीदा के पास आए और देखो क्या हाल हो गया बेचारे का। भय से कांपते हुए और पसीने में नहाते हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। वो कहते ना कि बेचारे के जाडा चढ़ गया, जाडा, सर्दी चढ़ गई हजरत मोहम्मद के। इतना भयभीत हो गया तुम्हारे अल्लाह को देख के, शैतान को देख के, शैतान के फरिश्ते को देख के। वो शैतान तो किसी के सामने आता ही नहीं है, उसके द्वारा भेजे गए उस फरिश्ते को देखकर भी इतना भयभीत हो गया। तो सोचो, जिस दिन मुसलमानों तुम अपने उस डुप्लीकेट अल्लाह के दर्शन कर लोगे, शैतान के काल के, तुम्हारा कलेजा निकल के आ जाएगा बाहर। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके इसी ने दिया था।
और बाद में जब इसने श्री कृष्ण जी के शरीर से बाहर निकलकर अपना ओरिजिनल रूप दिखाया गीता जी में, विराट रूप, तो अर्जुन जैसे योद्धा की भी पिंडियां कांपने लग गई, जैसे हजरत मोहम्मद की कांप रही थी। और अर्जुन ने कहा कि भगवान अपनी लीला को समेट लो, हे हजार हाथों वाले, हे सहस्त्रा बाहु, अपनी लीला को समेटो और अपने उसी चतुर्भुज रूप में दर्शन दो, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। वो वही शैतान था, वही खाड़ था जिसने अपना फरिश्ता हजरत मोहम्मद के पास में भेजा था। अरे अल्लाह, भगवान, परमात्मा, जिसका नाम सुनते ही आत्मा को ठंडक होती है, हम तो तरसते हैं उसके दर्शन के लिए। और भगवान अगर किसी को मिल जाए तो यह हालत हुआ करती है क्या? ये तो जैसे कोई भूत प्रेत मिल जाए, कोई जंगली जानवर मिल जाए, कोई शेर भेड़िया सामने आ जाए, तब आदमी की हालत हुआ करती है ऐसी, जैसे हजरत मोहम्मद जी की हो गई थी। तो वो अल्लाह नहीं था मुसलमान भाइयों, शैतान था, शैतान। फिर क्यों इबादत कर रहे हो तुम? अरे उसी अल्लाह के पास जाने के लिए तो इबादत कर रहे हो। अरे उसी जन्नत में जाने के लिए तो तुम इबादत कर रहे हो जहां हमारा अल्लाह मिलेगा। क्या करोगे उस अल्लाह को देख के? तुम्हारा कलेजा फट जाएगा जब तुम्हारे नबी की हालत हो गई। तुरंत बीवी खदीजा ने चादर उड़ा दी। आप सलल की ये हालत देखकर वे बहुत घबरा गई। अब सोचो, जिसकी पत्नी भी अपने पति की हालत देख के इतनी घबरा गई हो, तो सोचो उस समय तुम्हारी नबी की क्या हालत हो गई होगी उस शैतान को देख के, जिब्राइल को देख के। दिल में तरह तरह के अंदेशे उमड़ने लगे। क्या आपकी तबीयत खराब हो गई? क्या आपको जाड़ा बुखार आ गया है? क्या कोई मुसीबत आ पड़ी? वो बीवी खदीजा पूछ रही है। जब मन कुछ शांत हुआ, भय कुछ दूर हुआ, शरीर की कपकपी में कमी हुई, तो बीवी खदीजा ने पूछा, आप थे कहाँ और आपको हुआ क्या? आप सलल ने उनकी तरफ देखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप बेबस होकर रह गए, मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बताओ, मुसीबतों का पहाड़। अरे अगर अल्लाह किसी को मिलेगा तो मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा या फिर खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी। अरे अल्लाह, भगवान तो अपने भगत के ऊपर आने वाले मुसीबतों के पहाड़ को टालता है, और यहां तुम्हारे हजरत मोहम्मद के ऊपर तुम्हारे अल्लाह ने मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। ये तो उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा काम शैतान करता है। मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बताओ फिर क्या करोगे भक्ति करके, क्या करोगे इबादत करके उस अल्लाह की? क्यों मस्जिदों में धक्के खा रहे हो, मज़ारों पे धक्के खा रहे हो? जब उसकी भक्ति करने से, आमना सामना होने से मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, तो क्यों ऐसी बेवकूफ़ी कर रहे हो फिर तुम भक्ति करके? जब तुम्हारे नबी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? खदीजा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया। बीबी खदीजा थी बहुत समझदार। ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई। उन्होंने आप सलल को बहुत ही इज्जत की नज़र से देखा। उनके चेहरे पर यकीन और इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। फिर आप सलल को इत्मीनान दिलाया। बोली, चचा के लाडले, खुश हो जाइए और जो कह रहे हैं करते रहिए। यानी वो शैतान जो तुझे कह रहा है ना, वैसा ही करता रहे। तो भाई और बहनों, ये पूरी राम कहानी आप लोगों की आंखों के सामने है कि किस प्रकार से डरा धमका के उस अल्लाह के आदेश से, डुप्लीकेट अल्लाह के आदेश से, शैतान के आदेश से, और जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने उस अनपढ़ हजरत मोहम्मद को डरा धमका के, भींच भींच के, और जबरदस्ती ये कुरान का ज्ञान उनके दिमाग में डाला। तो ये अल्लाह के कर्म नहीं होते। अगर अल्लाह के कर्म देखने हैं, अल्लाह की शक्ति, उसकी रहमत देखनी है, आदरणीय गरीबदास जी की जीवनी पढ़ लेना, आदरणीय दादू जी की जीवनी पढ़ लेना। दादू जी को भी वही कबीर अल्लाह जब वे 7 साल की उम्र में थे उनको मिले थे आकर, और ऐसे उनकी आत्मा को अपने लोक में ले गए, सब कुछ दिखाया और उनको दिव्य दृष्टि दे दी, पूरा का पूरा ज्ञान उनके अंतःकरण में डाल दिया। जैसे दादू जी वापस अपने शरीर में आए 3 दिन बाद, पूरा का पूरा ज्ञान ऐसे वाणियों में, दोहों में बोलने लग गए। दादू नाम कबीर की, जय कोई ले वह ओट, और उसको कबूल आगे नहीं काल बजर की चोट।
जो कबीर जी का नाम ले लेगा, उसकी भक्ति करेगा, उसको इस काल की, शैतान की कभी चोट नहीं पड़ेगी। और हजरत मोहम्मद को शैतान अपने फरिश्ते के माध्यम से भींच भींच के, डरा डरा के और जबरदस्ती ज्ञान दे रहा है। तो ये शैतान के कर्म हैं, शैतान के कर्म। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।